के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई यहाँ पर जो ड्राइवर है, जो साथी जो वो होता है, वो यहाँ पर जो सो रहा होगा। क्या कुछ मंजर यहाँ पर रहा होगा, आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीएनजी जो पंप है, सॉरी ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर देखिए कुछ बचाने का जो प्रयास भी किया गया है, लेकिन ये कितने जो फायर फाइटर इक्विपमेंट्स हैं, कहा जा सकता है कि कितने इतनी आगजनी के सामने घटना थी। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? घटना ऐसा हुआ है कि एक टैंकर है, एक्चुअली में क्या आगे कट है, इसमें पहले भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो आगे गैस का टैंकर जा रहा था, जो मुड़ा और बताते हैं उसमें टक्कर मारी किसी गाड़ी ने। मैं भी पहुंचा हूं बाद में। तो वो जो गैस है वो जितनी जगह पे निकलती आई वहां पे उसने आग पकड़ ली और लोगों को भागने का भी टाइम नहीं दिया उसने। दूसरा जो है फायर फाइटर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत टाइम पे आए और उन्होंने आके जितनी भी आग है इसको बुझाने का काम किया है। और अब ये सीएनजी थी, ये कौन सी गैस थी ये मुझे पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एलपीजी गैस से जो भरा हुआ जो सिलेंडर था, हम मौके की और जो तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे, ये प्रत्यक्षदर्शियों की जो जुबानी है हितेंद्र, वो न्यूज 18 ने लोगों तक पहुंचाई। क्या कुछ स्थिति अभी भी देखिए कि जो स्थिति है हितेंद्र, वो नियंत्रण से जो बाहर है वो बताई जा रही है। यहां पर जगह जगह कहा जा सकता है कि जो लाशें हैं वो यहां पर देखी जा रही है। लगातार यहां पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो इन लोगों को यहां पर मशक्कत यहां पर कर निकाला जा रहा है। आरएससी का जो अतिरिक्त जो जाब्ता है वो भी यहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो स्थिति है नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। हितेंद्र, अभी फिलहाल जो है स्थिति जो है नियंत्रण से थोड़ी बाहर है, क्योंकि अभी भी जो है गाड़ियों से आग और लपटें जो है निकल रही है और फ्यूम्स काफी जो है यहाँ पूरे इलाके में जो है भरे हुए हैं। आग के कारण जो है धुआं जो है बहुत डेंस घना कोहरा जो है, घने कोहरे जैसा धुआं जो है वो यहाँ छाया हुआ है। तो काफी बड़ा जो है यहाँ ये हादसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, कम जो है जो लोगों का कहना है उसके मुताबिक जो है कम से कम जो है पांच से छह लोग हताहत हुए हैं इसमें। और कम से कम कम से कम तीन डेड बॉडीज मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और मैं उनके विजुअल भी भेजने की कोशिश कर रहा हूं। जी मुझे रोशन सर ये बताइएगा कि जहां पर ये हादसा घटित हुआ है, अविनाश जी, वहां पर आसपास हॉस्पिटल कौन से हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो कैजुअलिटीज है उन्हें यहां से एसएमएस हॉस्पिटल यहां पर ले जाया गया। सबसे नियरेस्ट अगर कोई जो हॉस्पिटल है तो वो एसएमएस यहां पर है। पुलिस के जवान लगातार यहां पर लोगों से जो समझाइश कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आरएससी की जो एक अतिरिक्त जो कंपनी है वो यहां पर डिप्लॉय यहां पर की गई है। जयपुर जो अजमेर हाईवे है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मैं रोशन आपके पास लौटूंगी। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर जो ये भीषण अग्निकांड हुआ है, लेकिन अमित बुडानिया इस बीच में क्या रिएक्शन दिए वो आपको सुनाते हैं। डीपीएस कट के पास में संभवतः कोई गैस टैंकर था जिसकी वजह से कोई आग पकड़ी है, जिसमें आसपास में कई सारे वाहन जो है जिनको आग पकड़ ली है। पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पे, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल में किया जाए। अभी आग कंट्रोल। कोई कैजुअलिटी है सर? अभी वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित कुमार बुडानिया को आप सुन रहे थे, वो कैजुअलिटी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रोशन, अभी आप बात करते करते बोले थे कि सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है। इस रोड पे जो जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे है उस पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आसपास में यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है और जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो इलाके के अंदर जो यहाँ पर जो शॉप्स है वहां पर सीसीटीवी जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन है उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि जो कैजुअलिटीज है उन्हें सबसे पहले निकाला यहाँ पर जाए। अब तक करीब 6 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि लोगों की का जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है। देखिए सिविल डिफेंस की जो जवान है, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने निकल कर आई है? सर अभी जो बोडियां हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं और बाकी बोडियों को अपन ने एसएमएस के लिए भेज दिया। कितनी बॉडीज है? अभी तक तो गिनती नहीं हुई है। अभी तक तो गाड़ियों में फंसी हुई है, ट्रकों के अंदर, बसों के अंदर वो निकाल रहे हैं। देखिए ये जो कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। सिविल डिफेंस का ये जो दावा है कि अभी भी जो कुछ जो बॉडीज हैं वो बसों के अंदर, ट्रकों के अंदर फंसी हुई है। और आप यहां पर देखिए फायर फाइटिंग, यहां पर जो दमकल के जो जवान हैं अभी भी इस जो आग के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए लगातार जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं
कि जो मंजर किस तरीके का रहा होगा। रोशन, क्योंकि अभी बताई जा रही है, इसका मतलब कि कई सारी बसें और इसकी जद में आई हैं, क्योंकि आप मौके पर वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां आग अभी भी काबू करने की कोशिश कर रही है और वहां पर जो टीम है वो लगी हुई है, क्योंकि कुछ डेड बॉडीज वहां फंसी हुई हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रोशन पहुंच रहे हैं, हमारा कैमरा भी वहां पर पहुंच रहा है। लाइव तस्वीरें ये न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। लेकिन ये भयावह मंजर वाकई है कि जब जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर भांकरोटा के पास जब ये बड़ा भीषण हादसा हुआ, जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से कितनी सारी गाड़ियां इसके मेरे सहयोगी हितेंद्र यहाँ से कुछ अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं कि जो बस है उसके अंदर कई जो बॉडीज हैं वो यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर आप ये जो देखिए कि लगातार जिस चीज का हम अंदेशा जता रहे थे, अब वैसी जो जानकारी है वो यहाँ पर निकलकर जो है वो सामने आ रही, यहाँ पर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हितेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडीज है उनका जो आंकड़ा है ये कहां तक पहुंच सकता है हितेंद्र? जी, अभी जो बचाव कर्मियों से मेरी बातचीत हुई है उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है अभी भी जो है गाड़ियों के अंदर जो है जो बसें हैं, जो स्लीपर बसें चलती हैं, उनके अंदर अभी भी बॉडीज जो है फंसी हुई हैं और कम से कम 8 से 10 जो है कैजुअलिटीज यहाँ कम से कम हुई हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि बसों के अंदर लोग सो रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो जो है किस हालात में है, क्या वो जो है किस तरह से जो है वो अपने आप को बचाएंगे या क्या कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में नहीं रहे होंगे और वो काफी ज्यादा जो है कैजुअलिटीज यहाँ जो है बढ़ सकती हैं। जी, ये मौके पर रोशन और हितेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं जयपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, लेकिन स्पेसिफिक जो आंकड़े हैं, जो मौके पर मौजूद, जो अपने आंखों से जो साक्षी हैं वहां पर, जो हमारा कैमरा कैप्चर कर पा रहा, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि भांकराटा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी भी कुछ जो डेड बॉडीज हैं वो फंसी हुई हैं ट्रक और बस के अंदर और जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। रोशन, क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। ये जो स्थिति है वो देखी जा सकती है जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर। ये जो कहा जा सकता है कि जो मंजर है काफी विचलित कर देने वाला है। यहाँ पर देखिए लगातार राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डेड बॉडीज को जो निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये देखिए किस तरीके से मेरे सहयोगी ये यहाँ पर जो इस पूरी आगजनी के अंदर जो लोग होंगे वो अपनी जान बचाने के लिए कैसे यहाँ पर जो है वो भागे होंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो वाहन हैं वो अपनी चपेट में आ चुके हैं। कई जो कैजुअलिटीज हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है कि एक के बाद में एक जो ट्रक है वो पूरी तरीके से जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर जल चुके हैं। देखिए ये जो पूरा हादसा सुबह 5:40 के ऊपर जब ये हादसा हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था हितेंद्र, जब इतनी बड़ी कैजुअलिटी जिस तरीके से अभी भी सांस ले पाना दूभर हो रहा है। जी, यहाँ इतनी ज्यादा फ्यूम्स उठ रही हैं जो आप कैमरे पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ सांस लेना भी जो है इन गाड़ियों के बीच में बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पहुंचकर दमकल कर्मी जो है जांबाजी से जो है जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से वो जो है मास्क लगाकर जो है यहाँ जो है आग बुझाने में जो है लगे हुए हैं और किस तरह से गाड़ियां जो है अभी भी धधक रही हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे की तरफ की किस तरह से जो है गाड़ियां अभी भी जो है लगातार धधक रही हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो है गाड़ियों से आग बुझाने का माल से भरे हुए, सामान से भरे हुए ट्रक हैं, तो उनमें लगातार जो है लपटें उठ रही हैं, कहीं कहीं पर जो है धधक रहे हैं वो। तो ज्यादातर मामलों में जो है अभी भी धुआं जो है लगातार उठ रहा है। तो यहाँ पर हितेंद्र, ये जो गाड़ियां आप देखिए कि किस स्थिति में यहाँ पर ये जो वाहन जो चालक है वो अपनी गाड़ी छोड़कर इस आगजनी से बचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया होगा। आप ये देखिए कि और भी यहाँ पर जो ट्रक हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे रोशन एक बात और क्लियर करिएगा, क्योंकि बीच में एक मिनट रोशन, थी जो अजमेर
बीच में गाड़ियों के गैप है, मतलब आप चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, फिर गाड़ियां झुलसी हुई नजर आ रही हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, डिस्टेंस है, फिर दूसरी जगह आप जा रहे हैं। तो क्या आग इतनी भयानक थी कि अलग अलग जो गाड़ियां चल रही थी उसकी जद में आई है? क्या इन गाड़ियों को एक साथ खड़ा किया गया है ताकि आग सही से बुझाया जा सके? क्या क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, ये समझना होगा कि ये जो जयपुर अजमेर हाईवे है, उसके ऊपर ये जो हादसा हुआ है, जिसके अंदर ब्लास्ट, जो सीएनजी के ट्रक के अंदर जो ब्लास्ट है वो यहां पर बताया जा रहा है। यहां पर ये जो ऑयल पंप संचालक भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये जो ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट की वजह से जो लपटें हैं वो काफी दूर तक गई है, यानी आप समझ सकते हैं जब यहाँ का जो सीसीटीवी जो निकाला जा रहा है तो एक बड़ा आग का गुब्बारा जो बन गया। सीएनजी से भरा हुआ जो ट्रक था, जब ब्लास्ट हुआ तो उसने समझने तक का मौका नहीं दिया। ठीक ऐसा ही कुछ मंजर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ही मंजर हुआ, 2 सेकंड का समय नहीं मिला। आपके चेहरे के कुछ बाल भी हैं, वो भी जल चुके हैं, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे वो एकदम लपटाई पूरी, जैसे हवा थी वैसे वो गैस फैलती गई और पीछे से आग, जैसे उसका टंकर बीच से बिछड़ा हुआ वो तुरंत आग पकड़ ली। तो इतनी फास्ट थी आग, लीकेज हुई, जो यहाँ तक थे पूरी को देख सकते हैं इनका चेहरा इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से जो पूरा जो हादसा है वो हुआ है। हितेंद्र, लोग काफी डरे हुए हैं। लोग यहाँ पर ये देखिए कि कुछ यहाँ पर जो पैसेंजर हैं वो भी मौजूद हैं, उनके हाथों के अंदर बैग है। करीब 5:40 के ऊपर ये हादसा हुआ। कैसा जो मंजर रहा होगा? आप किसी व्हीकल के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ? हमारी बस थी, स्लीपर बस, तो लेकिन वो पीछे थी, हमारी लपटे पे बहुत तली आगे बच गए। वो जो स्लीपर बस पूरी जल चुकी है, किस तरीके से वहां पर जो उसमें कैसे लोगों को निकाला, उस वक्त का क्या कुछ मंजर था? नहीं सर, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा वो चीज़। आप उस पीछे सवार थे, आप गाड़ी के अंदर? उस वाली गाड़ी में, पीछे वाली दूसरी स्लीपर थी उसमें था। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है जब स्लीपर बस के अंदर तमाम ये जो लोग सो रहे होंगे, उस वक्त अचानक से किसी हाईवे के ऊपर इस तरीके से हादसा होता है। आप देख सकते हैं कि कई जो ट्रक हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। ये आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई यहाँ पर जो ड्राइवर है, जो साथी जो वो होता है, वो यहाँ पर जो सो रहा होगा। क्या कुछ मंजर यहाँ पर रहा होगा? आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीएनजी जो पंप है, सॉरी ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर देखिए कुछ बचाने का जो प्रयास भी किया गया है, लेकिन ये कितने जो फायर फाइटर इक्विपमेंट्स हैं, कहा जा सकता है कि कितने इतनी आगजनी के सामने घटना थी। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? घटना ऐसा हुआ है कि एक टैंकर है, एक्चुअली में क्या आगे कट है, इसमें पहले भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो आगे गैस का टैंकर जा रहा था, जो मुड़ा और बताते हैं उसमें टक्कर मारी किसी गाड़ी ने। मैं भी पहुंचा हूं बाद में। तो वो जो गैस है वो जितनी जगह पे निकलती आई वहां पे उसने आग पकड़ ली और लोगों को भागने का भी टाइम नहीं दिया उसने। दूसरा जो है, फायर फाइटर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत टाइम पे आए और उन्होंने आके जितनी भी आग है इसको बुझाने का काम किया है। और अब ये सीएनजी थी, ये कौन सी गैस थी ये मुझे पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एलपीजी गैस से जो भरा हुआ जो सिलेंडर था, हम मौके की और जो तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे, ये प्रत्यक्षदर्शियों की जो जुबानी है हितेंद्र, वो न्यूज 18 ने लोगों तक पहुंचाई। क्या कुछ स्थिति अभी भी देखिए कि जो स्थिति है हितेंद्र, वो नियंत्रण से जो बाहर है वो बताई जा रही है। यहां पर जगह जगह कहा जा सकता है कि जो लाशें हैं वो यहां पर देखी जा रही है। लगातार यहां पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो इन लोगों को यहां पर मशक्कत यहां पर कर निकाला जा रहा है। आरएससी का जो अतिरिक्त जो जाब्ता है वो भी यहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो स्थिति है नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। हितेंद्र, अभी फिलहाल जो है स्थिति जो है नियंत्रण से थोड़ी बाहर है, क्योंकि अभी भी जो है गाड़ियों से आग और लपटें जो है निकल रही है और फ्यूम्स काफी जो है यहाँ पूरे इलाके में जो है भरे हुए हैं। आग के कारण जो है धुआं जो है बहुत डेंस घना कोहरा जो है, घने कोहरे जैसा धुआं जो है वो यहाँ छाया हुआ है। तो काफी बड़ा जो है यहाँ ये हादसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, कम से जो है जो लोगों का कहना है उसके मुताबिक जो है कम से कम जो है पांच से छह लोग हताहत हुए हैं इसमें। और कम से कम जो है कम से कम 3 डेड बॉडीज मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और मैं उनके विजुअल भी भेजने की कोशिश कर रहा हूं। जी मुझे रोशन सर ये बताइएगा कि जहां पर ये हादसा घटित हुआ है, अविनाश जी, वहां पर आसपास हॉस्पिटल कौन से हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो कैजुअलिटीज है उन्हें यहां से
एसएमएस हॉस्पिटल यहां पर ले जाया गया। सबसे नियरेस्ट अगर कोई जो हॉस्पिटल है तो वो एसएमएस यहां पर है। पुलिस के जवान लगातार यहां पर लोगों से जो समझाइश कर रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि आरएसी की जो एक अतिरिक्त जो कंपनी है वो यहां पर डिप्लॉय यहां पर की गई है। जयपुर जो अजमेर हाईवे है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मैं इन रोशन तस्वीरों आपके के पास अंदर देख लौटूंगी। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर जो ये भीषण अग्निकांड हुआ है, लेकिन अमित बुडानिया इस बीच में क्या रिएक्शन दिए वो आपको सुनाते हैं। ये डीपीएस कट के पास में संभवतः कोई गैस टैंकर था जिसकी वजह से कोई आग पकड़ी है, जिसमें आसपास में कई सारे वाहन जो है जिनको आग पकड़ ली है। पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पे हैं और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल में किया जाए। अभी आग कंट्रोल। कोई कैजुअलिटी है सर? अभी वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अमित कुमार बुडानिया को आप सुन रहे थे, वो कैजुअलिटी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रोशन, अभी आप बात करते करते बोले थे कि सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है। इस रोड पे जो जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे है उस पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आसपास में यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है और जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो इलाके के अंदर जो यहाँ पर जो शॉप्स है वहां पर सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं। सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन है उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि जो कैजुअलिटीज है उन्हें सबसे पहले निकाला यहाँ पर जाए। अब तक करीब 6 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि लोगों की का जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है। देखिए सिविल डिफेंस की जो जवान है, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने निकल कर आई है? सर अभी जो बोडियां हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं और बाकी बोडियों को अपन ने एसएमएस के लिए भेज दिया। कितनी बॉडीज हैं? अभी तक तो गिनती नहीं हुई है। अभी तक तो गाड़ियों में फंसी हुई है, ट्रकों के अंदर, बसों के अंदर वो निकाल रहे हैं। देखिए ये जो कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। सिविल डिफेंस का ये जो दावा है कि अभी भी जो कुछ जो बॉडीज हैं वो बसों के अंदर, ट्रकों के अंदर फंसी हुई है। और आप यहां पर देखिए फायर फाइटिंग, यहां पर जो दमकल के जो जवान हैं अभी भी इस जो आग के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए लगातार जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मंजर किस तरीके का रहा होगा। रोशन, क्योंकि अभी बताई जा रही है, इसका मतलब कि कई सारी बसें और इसकी जद में आई हैं, क्योंकि आप मौके पर वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां आग अभी भी काबू करने की कोशिश कर रही है और वहां पर जो टीम है वो लगी हुई है, क्योंकि कुछ डेड बॉडीज वहां फंसी हुई हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रोशन पहुंच रहे हैं, हमारा कैमरा भी वहां पर पहुंच रहा है। लाइव तस्वीरें ये न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। लेकिन ये भयावह मंजर वाकई है कि जब जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर भांकरोटा के पास जब ये बड़ा भीषण हादसा हुआ, जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से कितनी सारी गाड़ियां इसके मेरे सहयोगी हितेंद्र यहाँ से कुछ अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं कि जो बस है उसके अंदर कई जो बॉडीज हैं वो यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर आप ये देखिए कि लगातार जिस चीज का हम अंदेशा जता रहे थे और वैसी जो जानकारी है वो यहाँ पर निकलकर जो है वो सामने आ रही, यहाँ पर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हितेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडीज है उनका जो आंकड़ा है ये कहां तक पहुंच सकता है? हितेंद्र जी, अभी जो बचाव कर्मियों से मेरी बातचीत हुई है उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है अभी भी जो है गाड़ियों के अंदर जो है जो बसें हैं, जो स्लीपर बसें चलती हैं, उनके अंदर अभी भी बॉडीज जो है फंसी हुई हैं और कम से कम 8 से 10 जो है कैजुअलिटीज यहाँ कम से कम हुई हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि बसों के अंदर लोग सो रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो जो है किस हालात में है, क्या वो जो है किस तरह से जो है वो अपने आप को बचाएंगे या क्या कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में नहीं रहे होंगे और वो काफी ज्यादा जो है कैजुअलिटीज यहाँ जो है बढ़ सकती हैं। जी, ये मौके पर रोशन और हितेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं जयपुर से। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, लेकिन स्पेसिफिक जो आंकड़े हैं, जो मौके पर मौजूद, जो अपने आंखों से जो साक्षी हैं वहां पर, जो हमारा कैमरा कैप्चर कर पा रहा, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि भांकराटा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी भी कुछ जो डेड बॉडीज हैं वो फंसी हुई हैं ट्रक और बस के अंदर और जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। रोशन, क्या अपडेट अभी?
जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। ये जो स्थिति है वो देखी जा सकती है जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर। ये जो कहा जा सकता है कि जो मंजर है काफी विचलित कर देने वाला है। यहाँ पर देखिए लगातार राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डेड बॉडीज को जो निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये देखिए किस तरीके से मेरे सहयोगी ये यहाँ पर जो इस पूरी आगजनी के अंदर जो लोग होंगे वो अपनी जान बचाने के लिए कैसे यहाँ पर जो है वो भागे होंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो वाहन हैं वो अपनी चपेट में आ चुके हैं। कई जो कैजुअलिटीज हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है कि एक के बाद में एक जो ट्रक है वो पूरी तरीके से जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर जल चुके हैं। देखिए ये जो पूरा हादसा सुबह 5:40 के ऊपर जब ये हादसा हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था हितेंद्र, जब इतनी बड़ी कैजुअलिटी जिस तरीके से अभी भी सांस ले पाना दूभर हो रहा है। जी यहाँ इतनी ज्यादा फ्यूम्स उठ रही हैं जो आप कैमरे पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ सांस लेना भी जो है इन गाड़ियों के बीच में बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पहुंचकर दमकल कर्मी जो है जांबाजी से जो है जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से वो जो है मास्क लगाकर जो है यहाँ जो है आग बुझाने में जो है लगे हुए हैं और किस तरह से गाड़ियां जो है अभी भी धधक रही हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे की तरफ की किस तरह से जो है गाड़ियां अभी भी जो है लगातार धधक रही हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो है गाड़ियों से आग बुझाने का माल से भरे हुए सामान से भरे हुए ट्रक हैं तो उनमें लगातार जो है लपटें उठ रही हैं, कहीं कहीं पर जो है धधक रहे हैं वो। तो ज्यादातर मामलों में जो है अभी भी धुआं जो है लगातार उठ रहा है। तो यहाँ पर हितेंद्र ये जो गाड़ियां आप देखिए कि किस स्थिति में यहाँ पर ये जो वाहन जो चालक है वो अपनी गाड़ी छोड़कर इस आगजनी से बचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया होगा। आप ये देखिए कि और भी यहाँ पर जो ट्रक हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे रोशन एक बात और क्लियर करिएगा, क्योंकि बीच में एक मिनट रोशन थी जो अजमेर बीच में गाड़ियों के गैप है, मतलब आप चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, फिर गाड़ियां झुलसी हुई नजर आ रही हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, डिस्टेंस है, फिर दूसरी जगह आप जा रहे हैं। तो क्या आग इतनी भयानक थी कि अलग अलग जो गाड़ियां चल रही थी उसकी जद में आई है? क्या इन गाड़ियों को एक साथ खड़ा किया गया है ताकि आग सही से बुझाया जा सके? क्या क्या स्थिति है? नहीं देखिए ये समझना होगा कि ये जो जयपुर अजमेर हाईवे है उसके ऊपर ये जो हादसा हुआ है जिसके अंदर ब्लास्ट जो सीएनजी के ट्रक के अंदर जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये जो ऑयल पंप संचालक भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये जो ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट की वजह से जो लपटें हैं वो काफी दूर तक गई है। यानी आप समझ सकते हैं जब यहाँ का जो सीसीटीवी जो निकाला जा रहा है तो एक बड़ा आग का गुब्बारा जो बन गया सीएनजी से भरा हुआ जो ट्रक था, जब ब्लास्ट हुआ तो उसने समझने तक का मौका नहीं दिया। ठीक ऐसा ही कुछ मंजर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ही मंजर हुआ, 2 सेकंड का समय नहीं मिला। आपके चेहरे के कुछ बाल भी हैं वो भी जल चुके हैं, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे वो एकदम लपटाई पूरी, जैसे हवा थी वैसे वो गैस फैलती गई और पीछे से आग, जैसे उसका टंकर बीच से बिछड़ा हुआ वो तुरंत आग पकड़ ली। तो इतनी फास्ट आग लीकेज हुई जो यहाँ तक थे पूरी को देख सकते हैं इनका चेहरा इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से जो पूरा जो हादसा है वो हुआ है। हितेंद्र लोग काफी डरे हुए हैं। लोग यहाँ पर ये देखिए कि कुछ यहाँ पर जो पैसेंजर हैं वो भी मौजूद हैं, उनके हाथों के अंदर बैग है। करीब 5:40 के ऊपर ये हादसा हुआ। कैसा जो मंजर रहा होगा? आप किसी व्हीकल के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ? हमारी बस थी स्लीपर बस, तो लेकिन वो पीछे थी, हमारी लपटे पे बहुत तली आगे बच के वो जो स्लीपर बस पूरी जल चुकी है। किस तरीके से वहां पर जो उसमें कैसे लोगों को निकाला, उस वक्त का क्या कुछ मंजर था? नहीं सर हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा वो। आप उस पीछे सवार थे आप गाड़ी के अंदर? उस वाली गाड़ी में पीछे वाली दूसरी स्लीपर थी उसमें था। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है जब स्लीपर बस के अंदर तमाम ये जो लोग सो रहे होंगे, उस वक्त अचानक से किसी हाईवे के ऊपर इस तरीके से हादसा होता है। आप देख सकते हैं कि कई जो ट्रक हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। ये आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई यहाँ पर जो ड्राइवर है, जो साथी जो वो होता है वो यहाँ पर जो सो रहा होगा। क्या कुछ मंजर यहाँ पर रहा होगा? आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीएनजी जो पंप है, सॉरी ये जो
पेट्रोल पंप है, यहां पर देखिए कुछ बचाने का जो प्रयास भी किया गया है, लेकिन ये कितने जो फायर फाइटर इक्विपमेंट्स हैं, कहा जा सकता है कि कितने इतनी आगजनी के सामने घटना थी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? घटना ऐसा हुआ है कि एक टैंकर है, एक्चुअली में क्या आगे कट है, इसमें पहले भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो आगे गैस का टैंकर जा रहा था, जो मुड़ा और बताते हैं उसमें टक्कर मारी किसी गाड़ी ने। मैं भी पहुंचा हूं बाद में। तो वो जो गैस है वो जितनी जगह पे निकलती आई वहां पे उसने आग पकड़ ली और लोगों को भागने का भी टाइम नहीं दिया उसने। दूसरा जो है फायर फाइटर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत टाइम पे आए और उन्होंने आके जितनी भी आग है इसको बुझाने का काम किया है। और अब ये सीएनजी थी, ये कौन सी गैस थी ये मुझे पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एलपीजी गैस से जो भरा हुआ जो सिलेंडर था, हम मौके की और जो तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे, ये प्रत्यक्षदर्शियों की जो जुबानी है हितेंद्र, वो न्यूज 18 ने लोगों तक पहुंचाई। क्या कुछ स्थिति अभी भी देखिए कि जो स्थिति है हितेंद्र, वो नियंत्रण से जो बाहर है वो बताई जा रही है। यहां पर जगह जगह कहा जा सकता है कि जो लाशें हैं वो यहां पर देखी जा रही है। लगातार यहां पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो इन लोगों को यहां पर मशक्कत यहां पर कर निकाला जा रहा है। आरएससी का जो अतिरिक्त जो जाब्ता है वो भी यहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो स्थिति है नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। हितेंद्र, अभी फिलहाल जो है स्थिति जो है नियंत्रण से थोड़ी बाहर है, क्योंकि अभी भी जो है गाड़ियों से आग और लपटें जो है निकल रही है और फ्यूम्स काफी जो है यहाँ पूरे इलाके में जो है भरे हुए हैं। आग के कारण जो है धुआं जो है बहुत डेंस घना कोहरा जो है घने कोहरे जैसा धुआं जो है वो यहाँ छाया हुआ है। तो काफी बड़ा जो है यहाँ ये हादसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, कम जो है जो लोगों का कहना है उसके मुताबिक जो है कम से कम जो है पांच से छह लोग हताहत हुए हैं इसमें। और कम से कम जो है कम से कम तीन डेड बॉडीज मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और मैं उनके विजुअल भी भेजने की कोशिश कर रहा हूं। जी मुझे रोशन सर ये बताइएगा कि जहां पर ये हादसा घटित हुआ है अविनाश जी, वहां पर आसपास हॉस्पिटल कौन से हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो कैजुअलिटीज है उन्हें यहां से एसएमएस हॉस्पिटल यहां पर ले जाया गया। सबसे नियरेस्ट अगर कोई जो हॉस्पिटल है तो वो एसएमएस यहां पर है। पुलिस के जवान लगातार यहां पर लोगों से जो समझाइश कर रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि आरएससी की जो एक अतिरिक्त जो कंपनी है वो यहां पर डिप्लॉय यहां पर की गई है। जयपुर जो अजमेर हाईवे है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मैं रोशन आपके पास लौटूंगी। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर जो ये भीषण अग्निकांड हुआ है, लेकिन अमित बुडानिया इस बीच में क्या रिएक्शन दिए वो आपको सुनाते हैं। ये डीपीएस कट के पास में संभवतः कोई गैस टैंकर था जिसकी वजह से कोई आग पकड़ी है, जिसमें आसपास में कई सारे वाहन जो है जिनको आग पकड़ ली है। पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पे और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल में किया जाए। अभी आग कंट्रोल। कोई कैजुअलिटी है सर? अभी वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित कुमार बुडानिया को आप सुन रहे थे, वो कैजुअलिटी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रोशन, अभी आप बात करते करते बोले थे कि सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है। इस रोड पे जो जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे है उस पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आसपास में यहां पर कहा जा सकता है कि यहां पर जो पेट्रोल पंप है और जो यहां पर कहा जा सकता है कि जो इलाके के अंदर जो यहां पर जो शॉप्स है वहां पर सीसीटीवी जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन है उसकी प्रायोरिटी यहां पर है कि जो कैजुअलिटीज है उन्हें सबसे पहले निकाला यहां पर जाए। अब तक करीब 6 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि लोगों की का जो है वो यहां पर मिल चुकी है। देखिए सिविल डिफेंस की जो जवान है, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने निकल कर आई है? सर अभी जो बोडियां हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं और बाकी बोडियों को अपन ने एसएमएस के लिए भेज दिया। कितनी बॉडीज है? अभी तक तो गिनती नहीं हुई है। अभी तक तो गाड़ियों में फंसी हुई है, ट्रकों के अंदर, बसों के अंदर वो निकाल रहे हैं। देखिए ये जो कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। सिविल डिफेंस का ये जो दावा है कि अभी भी जो कुछ जो बॉडीज हैं वो बसों के अंदर, ट्रकों के अंदर फंसी हुई है। और आप यहां पर देखिए फायर फाइटिंग, यहां पर जो दमकल के जो जवान हैं अभी भी इस जो आग के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए लगातार जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मंजर किस तरीके का रहा होगा। रोशन, क्योंकि अभी बताई जा रही है, इसका मतलब कि कई सारी बसें और इसकी जद में आई हैं, क्योंकि आप मौके पर वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां
आग अभी भी काबू करने की कोशिश कर रही है और वहां पर जो टीम है वो लगी हुई है, क्योंकि कुछ डेड बॉडीज वहां फंसी हुई हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रोशन पहुंच रहे हैं, हमारा कैमरा भी वहां पर पहुंच रहा है। लाइव तस्वीरें ये न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। लेकिन ये भयावह मंजर वाकई है कि जब जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर भांकरोटा के पास जब ये बड़ा भीषण हादसा हुआ, जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से कितनी सारी गाड़ियां इसके मेरे सहयोगी हितेंद्र यहाँ से कुछ अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं कि जो बस है उसके अंदर कई जो बॉडीज हैं वो यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर आप ये जो देखिए कि लगातार जिस चीज का हम अंदेशा जता रहे थे और वैसी जो जानकारी है वो यहाँ पर निकलकर जो है वो सामने आ रही, यहाँ पर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हितेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडीज है उनका जो आंकड़ा है ये कहां तक पहुंच सकता है हितेंद्र? जी, अभी जो बचाव कर्मियों से मेरी बातचीत हुई है उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है अभी भी जो है गाड़ियों के अंदर जो है जो बसें हैं, जो स्लीपर बसें चलती हैं, उनके अंदर अभी भी बॉडीज जो है फंसी हुई हैं और कम से कम 8 से 10 जो है कैजुअलिटीज यहाँ कम से कम हुई हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि बसों के अंदर लोग सो रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो जो है किस हालात में है, क्या वो जो है किस तरह से जो है वो अपने आप को बचाएंगे या क्या कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में नहीं रहे होंगे और वो काफी ज्यादा जो है कैजुअलिटीज यहाँ जो है बढ़ सकती हैं। जी, ये मौके पर रोशन और हितेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं जयपुर से। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, लेकिन स्पेसिफिक जो आंकड़े हैं, जो मौके पर मौजूद, जो अपने आंखों से जो साक्षी हैं वहां पर, जो हमारा कैमरा कैप्चर कर पा रहा, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि भांकराटा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी भी कुछ जो डेड बॉडीज हैं वो फंसी हुई हैं ट्रक और बस के अंदर और जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। रोशन, क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। ये जो स्थिति है वो देखी जा सकती है जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर। ये जो कहा जा सकता है कि जो मंजर है काफी विचलित कर देने वाला है। यहाँ पर देखिए लगातार राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डेड बॉडीज को जो निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये देखिए किस तरीके से मेरे सहयोगी ये यहाँ पर जो इस पूरी आगजनी के अंदर जो लोग होंगे वो अपनी जान बचाने के लिए कैसे यहाँ पर जो है वो भागे होंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो वाहन हैं वो अपनी चपेट में आ चुके हैं। कई जो कैजुअलिटीज हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है कि एक के बाद में एक जो ट्रक है वो पूरी तरीके से जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर जल चुके हैं। देखिए ये जो पूरा हादसा सुबह 5:40 के ऊपर जब ये हादसा हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था हितेंद्र, जब इतनी बड़ी माल से भरे हुए, सामान से भरे हुए ट्रक हैं तो उनमें लगातार जो है लपटें उठ रही हैं, कहीं कहीं पर जो है धधक रहे हैं वो। तो ज्यादातर माल से भरे हुए, सामान से भरे हुए ट्रक हैं तो उनमें लगातार जो है लपटें उठ रही हैं, कहीं कहीं पर जो है धधक रहे हैं वो। तो ज्यादातर मामलों में जो है अभी भी धुआं जो है लगातार उठ रहा है। तो यहाँ पर हितेंद्र, ये जो गाड़ियां आप देखिए कि किस स्थिति में यहाँ पर ये जो वाहन जो चालक है वो अपनी गाड़ी छोड़कर इस आगजनी से बचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया होगा। आप ये देखिए कि और डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं। सर, क्या कुछ अभी तक मुख्यमंत्री जी खुद पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा? आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हादसे की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है, तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है और हमारे चिकित्सा मंत्री स्वयं वहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में हैं। मैं और माननीय प्रेमचंद, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं। सर, क्या कुछ अभी तक मुख्यमंत्री जी खुद पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा? आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हादसे की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है, तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है और हमारे चिकित्सा मंत्री स्वयं वहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में हैं। मैं और माननीय प्रेमचंद बैरवा जी दोनों हैं, मौके पर हैं। हादसा बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी घटना हुई है, अचानक हुआ है, लोग हताहत हुए हैं। 4-5 की सूचना मिली है कि वो जिंदगी अपनी न्यौछावर कर चुके हैं और बाहरी लोग संख्या में
20-25 की संख्या में इंजर्ड हुए, जले हैं। सबका इलाज उचित हो, जो बचे हुए हैं उनका इलाज ढंग से हो। तो गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। रोशन, आवाज आ रही हो तो जरा बताइएगा। सीएम भी पहुंच चुके, डिप्टी सीएम और गृह राज्य मंत्री तो पहुंचे थे, लेकिन आप सीएम को देख रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं। सर, क्या कुछ अभी तक मुख्यमंत्री जी खुद पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा? आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हादसे की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है, तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है और हमारे चिकित्सा मंत्री स्वयं वहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में हैं। मैं और माननीय प्रेमचंद बैरवा जी दोनों हैं, मौके पर हैं। हादसा बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी घटना हुई है, अचानक हुआ है। लोग हताहत हुए हैं। 4-5 की सूचना मिली है कि वो जिंदगी अपनी न्यौछावर कर चुके हैं और बाहरी लोग संख्या में 20-25 की संख्या में इंजर्ड हुए, जले हैं। सबका इलाज उचित हो, जो बचे हुए हैं उनका इलाज ढंग से हो। तो गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। रोशन, आवाज आ रही हो तो जरा बताइएगा। सीएम भी पहुंच चुके, डिप्टी सीएम और गृह राज्य मंत्री तो पहुंचे थे, लेकिन आप सीएम को देख रहे हैं। एसएमएस अस्पताल आपने देखा था, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया, जो लोग उसमें झुलसे थे पीड़ित, उनसे बातचीत की और फिर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के आदेश भी यहां पर दिए गए सीएम के द्वारा। और अब ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर जहां पर ये कांड घटित हुआ भांगरोटा के पास, वहां पर हालातों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। उसके पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आपको नजर आए थे। और अब एसएमएस अस्पताल से सीधे अब आपको बता रहे भांगरोटा रोड के पास, जहां जयपुर अजमेर हाईवे पर ये भीषण अग्निकांड हुआ है। अचानक से सुबह 5:20 से लेकर 6 बजे के बीच में ये गैस से भरे एक टैंकर में भीषण अग्निकांड हुआ। ब्लास्ट के बाद कई किलोमीटर तक कई गाड़ियों को अपने जद में लिया है। मुख्यमंत्री सवाल पूछते हुए, उनको एक्सप्लेन करते हुए तमाम लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। रोशन, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो सीएम भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहां पर देखा जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर जो जितेंद्र सोनी है वो उन्हें पूरे घटना की जानकारी यहां पर दे रहे हैं। सुबह भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री लगातार जो जिला कलेक्टर से यहां पर जो संवाद है वो बनाए हुए थे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो संवेदनशीलता है वो यहां पर देखी जा सकती है कि खुद सीएम यहां पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का यहां पर जो है जानकारी यहां पर ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे दोनों संवाददाता हितेंद्र और रोशन पर्पल की अपडेट दे रहे हैं। सीएम को डीएम कलेक्टर एक्सप्लेन करते हुए कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। और सुबह से जिस तरह रोशन बता रहे हैं कि फोन पर लगातार हालातों का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से लिया जा रहा था। ये अचानक से भीषण अग्निकांड की वजह से पूरा इलाका तो दहल उठा, लेकिन तमाम मंत्री, तमाम जो सीएम मंत्री बीजेपी के, वो भी वहां पहुंचे हालातों का जायजा। 3 लोग आपको इस समय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जो पहले ये दोनों पहुंच चुके थे और हालातों का जायजा लेने के बाद वो सीधे सीएम से संवाद कर रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ अभी हालात मौजूदा, अभी वहां पर हालात क्या हैं, कैसे क्या चीज संभाली जाएगी। और फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हालातों का जायजा, मतलब जो हालात है वो चिंताजनक है। मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा। रोशन, अगर आप उनसे बात कर पाइए तो बात कीजिए कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो घटना हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मुख्यमंत्री को यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद है। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर देखिए सुबह से यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिला कलेक्टर से जानकारी ली, पुलिस कमिश्नर से यहाँ पर जो जानकारी ली और जो घटना है उसके बारे में अवगत करवाया जा रहा है। यही कहा जा सकता है कि सरकार की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो संवेदनशीलता है वो देखी जा सकती है। सबसे पहले मुख्यमंत्री एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि अलग से जो मेडिकल जो इमरजेंसी है उसके लिए वार्ड बनाया जाए। डेडिकेटेड जो आईसीयू है वो बनाया गया है। करीब 40 जो बेड वहां पे जो स्थापित किए गए हैं। बर्न जो वार्ड है वो यहाँ पर जो तैयार किया गया है, जो लोग झुलस चुके हैं
उनका उपचार जारी है। कई जो कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडीज हैं वो भी निकाली जा चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर लगातार सुबह से ही जो जानकारी है, जो फीडबैक है, वो यहाँ पर जो है वो लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि अब खुद यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए, उनको गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और डीएम उनको ब्रीफिंग देते हुए उस पूरे घटनाक्रम की आगे बढ़ते हुए आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। लगभग मीडिया वहां पर अभी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मीडिया भी उनसे रोशन और हितेंद्र वहां पर जो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक्सप्लेन करते हुए, ब्रीफिंग देते हुए उस पूरे घटनाक्रम की सीधे तस्वीरें आपको जयपुर से भागरोटा रोड के पास, जहां जयपुर अजमेर हाईवे पर यह भीषण अग्निकांड हुआ, उसकी जानकारी देते हुए आपको डीएम नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनके बगल में आपको डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मुख्यमंत्री के राइट हैंड साइड पर आपको गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और डीएसपी वेस्ट अमित बुडानिया नजर आ रहे हैं, जिनसे हमारी टीम ने भी बात की और उन्होंने बताया कि घटनाक्रम कैसा हुआ अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो सबसे बड़ा टास्क यही है कि वहां पर आग जो लगा हुआ उस पर काबू पाया जाए, जितनी डेड बॉडीज है उनको मोर्चरी में रखवाया जाए, जो लोग घायल हैं उनको निकाला जाए, उनको सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। एसएमएस हॉस्पिटल में भी एक नया से एक वन वार्ड बनाने की बात कही गई है, ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो झुलसे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट फौरन किया जा सके। रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी वहां पे क्या ब्रीफिंग चल रही है, कुछ जानकारी मिल पाई है, कुछ सुन पा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो जिला कलेक्टर हैं, जितेंद्र सोनी पुलिस कमिश्नर से इस पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मीडिया उधर आइए, उधर पीछे आ जाओ, अभी आ रहा है। हाँ, उधर आइए आप लोग। मैंने बताया ना, उस साइड में आ जाइए, उस डिवाइडर के उस साइड में आ जाइए साहब, उधर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मीडिया भी अपना काम करती है और वहीं पर सीएम भी हालातों का जायजा ले रहे हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो इसलिए मीडिया को थोड़ा उधर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर हालातों का जायजा लेने के बाद सीएम वहां पर पहुंचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे और जानकारी देंगे। लेकिन अभी ये स्थिति बेहद ही गंभीर पूर्ण है, बेहद ही वहां पर चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अचानक से ब्लास्ट हुआ, लोगों को समझने का मौका नहीं मिला। अभी ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि किस गैस से भरा ये टैंकर था जिसमें अचानक से ब्लास्ट हुआ। सुबह के समय जब ठंडी के मौसम में लोगों की नींद में नहीं खुलती और अचानक से तेज ब्लास्ट में कई किलोमीटर तक फैले उस अग्नि की वजह से, आग की वजह से तमाम जो चलती हुई वाहनें हैं वो उसकी चपेट में आ गई। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाहन जो जले हुए थे, तमाम बस 2-3 बसें इसमें बताई जा रही हैं, कई गाड़ियां इसकी जद में आई हैं। टोटल 39 गाड़ियां अभी तक जो फिगर निकल कर आया है। 5 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो इस आग में झुलसे हैं, जिनको हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसमें से भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया से रूबरू होने के लिए सीएम उधर आगे बढ़े हैं। रोशन, ओवर टू यू, बताइएगा जरा मीडिया से बात। बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में मृताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए
जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, उनको तो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना। मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के ट्रक ड्राइवर भी निकला है। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल भी बनाया गया है। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से इस तरह से घटना हुई है। निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी गाड़ियां चल रही थी, ऐसा क्या केमिकल का सर कुछ आया अभी तक? अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री, तो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे, मौके की जो स्थिति है उसका यहाँ पर जायजा लिया। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो मृतक है उनके प्रति सांत्वना जताई है, साथ ही साथ में परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति, इस तरीके का जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर उन घायलों को श्रद्धांजलि देते हुए भी यहाँ पर नजर आए। अब कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर माल से भरे हुए, सामान से भरे हुए ट्रक हैं, तो उनमें लगातार जो है लपटें उठ रही हैं, कहीं कहीं पर जो है धधक रहे हैं वो। तो ज्यादातर मामलों में जो है अभी भी धुआं जो है लगातार उठ रहा है। तो यहाँ पर हितेंद्र, ये जो गाड़ियां आप देखिए कि किस स्थिति में यहाँ पर ये जो वाहन जो चालक है वो अपनी गाड़ी छोड़कर इस आगजनी से बचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया होगा। आप ये देखिए कि और भी यहाँ पर जो ट्रक हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे रोशन एक बात और क्लियर करिएगा, क्योंकि बीच में एक मिनट रोशन थी जो अजमेर, बीच में गाड़ियों के गैप है, मतलब आप चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, फिर गाड़ियां झुलसी हुई नजर आ रही हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, डिस्टेंस है, फिर दूसरी जगह आप जा रहे हैं। तो क्या आग इतनी भयानक थी कि अलग अलग जो गाड़ियां चल रही थी उसकी जद में आई है? क्या इन गाड़ियों को एक साथ खड़ा किया गया है ताकि आग सही से बुझाया जा सके? क्या स्थिति है? नहीं, देखिए ये समझना होगा कि ये जो जयपुर अजमेर हाईवे है उसके ऊपर ये जो हादसा हुआ है जिसके अंदर ब्लास्ट, जो सीएनजी के ट्रक के अंदर जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये जो ऑयल पंप संचालक भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये जो ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट की वजह से जो लपटें हैं वो काफी दूर तक गई है, यानी आप समझ सकते हैं जब यहाँ का जो सीसीटीवी जो निकाला जा रहा है तो एक बड़ा आग का गुब्बारा जो बन गया। सीएनजी से भरा हुआ जो ट्रक था, जब ब्लास्ट हुआ तो उसने समझने तक का मौका नहीं दिया। ठीक ऐसा ही कुछ मंजर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ही मंजर हुआ, 2 सेकंड का समय नहीं मिला। आपके चेहरे के कुछ बाल भी हैं वो भी जल चुके हैं, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे वो एकदम लपटाई पूरी, जैसे हवा थी वैसे वो गैस फैलती गई और पीछे से आग, जैसे उसका टंकर बीच से बिछड़ा हुआ और तुरंत आग पकड़ ली। तो इतनी फास्ट आग लीकेज हुई जो यहाँ तक थे पूरी को देख सकते हैं इनका चेहरा इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से जो पूरा जो हादसा है वो हुआ है। हितेंद्र, लोग काफी डरे हुए हैं। लोग यहाँ पर ये देखिए कि कुछ यहाँ पर जो पैसेंजर हैं वो भी मौजूद हैं, उनके हाथों के अंदर बैग है। करीब 5:40 के ऊपर ये हादसा हुआ।
कैसा जो मंजर रहा होगा। आप किसी व्हीकल के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ? नहीं, हमारी बस थी स्लीपर बस, तो लेकिन वो पीछे थी, हमारी लपटे पे बहुत तली आगे बच रह के गई वो जो स्लीपर बस पूरी जल चुकी है, किस तरीके से वहां पर जो उसमें कैसे लोगों को निकाला, उस वक्त का क्या कुछ मंजर था? नहीं सर, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा वो चीज़। आप उस पीछे सवार थे, आप गाड़ी के अंदर? उस वाली गाड़ी में, पीछे वाली दूसरी स्लीपर थी, उसमें था। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है जब स्लीपर बस के अंदर तमाम ये जो लोग सो रहे होंगे, उस वक्त अचानक से किसी हाईवे के ऊपर इस तरीके से हादसा होता है। आप देख सकते हैं कि कई जो ट्रक हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। ये आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई यहाँ पर जो ड्राइवर है, जो साथी जो वो होता है, वो यहाँ पर जो सो रहा होगा, क्या कुछ मंजर यहाँ पर रहा होगा। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीएनजी जो पंप है, सॉरी ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर देखिए कुछ बचाने का जो प्रयास भी किया गया है, लेकिन ये कितने जो फायर फाइटर इक्विपमेंट्स हैं, कहा जा सकता है कि कितने इतनी आगजनी के सामने घटना थी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? घटना ऐसा हुआ है कि एक टैंकर है, एक्चुअली में क्या आगे कट है, इसमें पहले भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो आगे गैस का टैंकर जा रहा था, जो मुड़ा और बताते हैं उसमें टक्कर मारी किसी गाड़ी ने। मैं भी पहुंचा हूं बाद में। तो वो जो गैस है वो जितनी जगह पर निकलती आई वहां पे उसने आग पकड़ ली और लोगों को भागने का भी टाइम नहीं दिया उसने। दूसरा जो है फायर फाइटर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत टाइम पे आए और उन्होंने आके जितनी भी आग है इसको बुझाने का काम किया है। और अब ये सीएनजी थी, ये कौन सी गैस थी ये मुझे पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एलपीजी गैस से जो भरा हुआ जो सिलेंडर था, हम मौके की और जो तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे, ये प्रत्यक्षदर्शियों की जो जुबानी है हितेंद्र, वो न्यूज 18 ने लोगों तक पहुंचाई। क्या कुछ स्थिति अभी भी देखिए कि जो स्थिति है हितेंद्र, वो नियंत्रण से जो बाहर है वो बताई जा रही है। यहां पर जगह जगह कहा जा सकता है कि जो लाशें हैं वो यहां पर देखी जा रही है। लगातार यहां पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो इन लोगों को यहां पर मशक्कत यहां पर कर निकाला जा रहा है। आरएससी का जो अतिरिक्त जो जाब्ता है वो भी यहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो स्थिति है नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। हितेंद्र, अभी फिलहाल जो है स्थिति जो है नियंत्रण से थोड़ी बाहर है, क्योंकि अभी भी जो है गाड़ियों से आग और लपटें जो है निकल रही हैं और फ्यूम्स काफी जो है यहाँ पूरे इलाके में जो है भरे हुए हैं। आग के कारण जो है धुआं जो है बहुत डेंस घना कोहरा जो है, घने कोहरे जैसा धुआं जो है वो यहाँ छाया हुआ है। तो काफी बड़ा जो है यहाँ ये हादसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, कम जो है जो लोगों का कहना है उसके मुताबिक जो है कम से कम जो है पांच से छह लोग हताहत हुए हैं इसमें। और कम से कम जो है कम से कम तीन डेड बॉडीज मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और मैं उनके विजुअल भी भेजने की कोशिश कर रहा हूं। जी मुझे रोशन सर ये बताइएगा कि जहां पर ये हादसा घटित हुआ है, अविनाश जी, वहां पर आसपास हॉस्पिटल कौन से हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो कैजुअलिटीज है उन्हें यहां से एसएमएस हॉस्पिटल यहां पर ले जाया गया। सबसे नियरेस्ट अगर कोई जो हॉस्पिटल है तो वो एसएमएस यहां पर है। पुलिस के जवान लगातार यहां पर लोगों से जो समझाइश कर रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि आरएससी की जो एक अतिरिक्त जो कंपनी है वो यहां पर डिप्लॉय यहां पर की गई है। जयपुर जो अजमेर हाईवे है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मैं रोशन आपके पास लौटूंगी। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर जो ये भीषण अग्निकांड हुआ है, लेकिन अमित बुडानिया इस बीच में क्या रिएक्शन दिए वो आपको सुनाते हैं। ये डीपीएस कट के पास में संभवतः कोई गैस टैंकर था जिसकी वजह से कोई आग पकड़ी है, जिसमें आसपास में कई सारे वाहन जो है जिनको आग पकड़ ली है। पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पे और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल में किया जाए। अभी आग कंट्रोल। कोई कैजुअलिटी है सर? अभी वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित कुमार बुडानिया को आप सुन रहे थे, वो कैजुअलिटी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रोशन, अभी आप बात करते करते बोले थे कि सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है। इस रोड पे जो जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे है उस पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आसपास में यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है और जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो इलाके के अंदर जो यहाँ पर जो शॉप्स है वहां पर सीसीटीवी जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन है उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि जो कैजुअलिटीज है उन्हें सबसे पहले निकाला यहाँ पर जाए। अब तक करीब 6 से ज्यादा जो कहा जा सकता है
कि लोगों की का जो है वो यहां पर मिल चुकी है। देखिए सिविल डिफेंस की जो जवान है, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने निकल कर आई है? सर अभी जो बोडियां हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं और बाकी बोडियों को अपन ने एसएमएस के लिए भेज दिया। कितनी बॉडीज है? अभी तक तो गिनती नहीं हुई है। अभी तक तो गाड़ियों में फंसी हुई है, ट्रकों के अंदर, बसों के अंदर, वो निकाल रहे हैं। देखिए ये जो कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। सिविल डिफेंस का ये जो दावा है कि अभी भी जो कुछ जो बॉडीज हैं वो बसों के अंदर, ट्रकों के अंदर फंसी हुई है। और आप यहां पर देखिए फायर फाइटिंग, यहां पर जो दमकल के जो जवान हैं अभी भी इस जो आग के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए लगातार जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मंजर किस तरीके का रहा होगा। रोशन, क्योंककि अभी बताई जा रही है, इसका मतलब कि कई सारी बसें और इसकी जद में आई हैं, क्योंकि आप मौके पर वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां आग अभी भी काबू करने की कोशिश कर रही है और वहां पर जो टीम है वो लगी हुई है, क्योंकि कुछ डेड बॉडीज वहां फंसी हुई हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रोशन पहुंच रहे हैं, हमारा कैमरा भी वहां पर पहुंच रहा है। लाइव तस्वीरें ये न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। लेकिन ये भयावह मंजर वाकई है कि जब जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर भांकरोटा के पास जब ये बड़ा भीषण हादसा हुआ, जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से कितनी सारी गाड़ियां इसके। मेरे सहयोगी हितेंद्र यहां से कुछ अपडेट यहां पर दे रहे हैं कि जो बस है उसके अंदर कई जो बॉडीज हैं वो यहां पर देखी गई है। यहां पर आप ये जो देखिए कि लगातार जिस चीज का हम अंदेशा जता रहे थे, अब वैसी जो जानकारी है वो यहां पर निकलकर जो है वो सामने आ रही, यहां पर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हितेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडीज है उनका जो आंकड़ा है ये कहां तक पहुंच सकता है? हितेंद्र जी, अभी जो बचाव कर्मियों से मेरी बातचीत हुई है उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है अभी भी जो है गाड़ियों के अंदर जो है जो बसें हैं, जो स्लीपर बसें चलती हैं, उनके अंदर अभी भी बॉडीज जो है फंसी हुई हैं और कम से कम 8 से 10 जो है कैजुअलिटीज यहाँ कम से कम हुई हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि बसों के अंदर लोग सो रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो जो है किस हालात में है, क्या वो जो है किस तरह से जो है वो अपने आप को बचाएंगे या क्या कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में नहीं रहे होंगे और वो काफी ज्यादा जो है कैजुअलिटीज यहाँ जो है बढ़ सकती हैं। जी, ये मौके पर रोशन और हितेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं जयपुर से। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, लेकिन स्पेसिफिक जो आंकड़े हैं, जो मौके पर मौजूद, जो अपने आंखों से जो साक्षी हैं वहां पर, जो हमारा कैमरा कैप्चर कर पा रहा, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि भांकराटा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस अग्निकांड में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अभी भी कुछ जो डेड बॉडीज हैं वो फंसी हुई हैं ट्रक और बस के अंदर और जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। रोशन, क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। ये जो स्थिति है वो देखी जा सकती है जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर। ये जो कहा जा सकता है कि जो मंजर है काफी विचलित कर देने वाला है। यहाँ पर देखिए लगातार राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डेड बॉडीज को जो निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये देखिए किस तरीके से मेरे सहयोगी ये यहाँ पर जो इस पूरी आगजनी के अंदर जो लोग होंगे वो अपनी जान बचाने के लिए कैसे यहाँ पर जो है वो भागे होंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो वाहन हैं वो अपनी चपेट में आ चुके हैं। कई जो कैजुअलिटीज हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है कि एक के बाद में एक जो ट्रक है वो पूरी तरीके से जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर जल चुके हैं। देखिए ये जो पूरा हादसा सुबह 5:40 के ऊपर जब ये हादसा हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था हितेंद्र, जब इतनी बड़ी कैजुअलिटी जिस तरीके से अभी भी सांस ले पाना दूभर हो रहा है। जी, यहाँ इतनी ज्यादा फ्यूम्स उठ रही हैं जो आप कैमरे पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ सांस लेना भी जो है इन गाड़ियों के बीच में बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पहुंचकर दमकल कर्मी जो है जांबाजी से जो है जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से वो जो है मास्क लगाकर जो है यहाँ जो है आग बुझाने में जो है लगे हुए हैं और किस तरह से गाड़ियां जो है अभी भी धधक रही हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे की तरफ की किस तरह से जो है गाड़ियां अभी भी जो है लगातार धधक रही हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो है
गाड़ियों से आग बुझाने का। डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं। सर क्या कुछ अभी तक मुख्यमंत्री जी खुद पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा? आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हादसे की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है, तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है और हमारे चिकित्सा मंत्री स्वयं वहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में हैं। मैं और माननीय प्रेमचंद बैरवा जी दोनों हैं, मौके पर हैं। हादसा बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी घटना हुई है, अचानक हुआ है, लोग हताहत हुए हैं। 4-5 की सूचना मिली है कि वो जिंदगी अपनी न्यौछावर कर चुके हैं और बाहरी लोग संख्या में 20-25 की संख्या में इंजर्ड हुए, जले हैं। सबका इलाज उचित हो, जो बचे हुए हैं उनका इलाज ढंग से हो। तो गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। रोशन, आवाज आ रही हो तो जरा बताइएगा। सीएम भी पहुंच चुके, डिप्टी सीएम और गृह राज्य मंत्री तो पहुंचे थे, लेकिन आप सीएम को देख रहे हैं। एसएमएस अस्पताल आपने देखा था, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया, जो लोग उसमें झुलसे थे पीड़ित, उनसे बातचीत की और फिर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के आदेश भी यहां पर दिए गए सीएम के द्वारा। और अब ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर जहां पर ये कांड घटित हुआ भांगरोटा के पास, वहां पर हालातों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। उसके पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आपको नजर आए थे। और अब एसएमएस अस्पताल से सीधे अब आपको बता रहे भांगरोटा रोड के पास, जहां जयपुर अजमेर हाईवे पर ये भीषण अग्निकांड हुआ है। अचानक से सुबह 5:20 से लेकर 6 बजे के बीच में ये गैस से भरे एक टैंकर में भीषण अग्निकांड हुआ। ब्लास्ट के बाद कई किलोमीटर तक कई गाड़ियों को अपने जद में लिया है। मुख्यमंत्री सवाल पूछते हुए, उनको एक्सप्लेन करते हुए तमाम लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। रोशन, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो सीएम भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पर देखा जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर जो जितेंद्र सोनी हैं वो उन्हें पूरे घटना की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। सुबह भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री लगातार जो जिला कलेक्टर से यहाँ पर जो संवाद है वो बनाए हुए थे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो संवेदनशीलता है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि खुद सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का यहाँ पर जो है जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे दोनों संवाददाता हितेंद्र और रोशन पल की अपडेट दे रहे हैं। सीएम को डीएम कलेक्टर एक्सप्लेन करते हुए कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। और सुबह से जिस तरह रोशन बता रहे हैं कि फोन पर लगातार हालातों का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से लिया जा रहा था। ये अचानक से भीषण अग्निकांड की वजह से पूरा इलाका तो दहल उठा, लेकिन तमाम मंत्री, तमाम जो सीएम मंत्री बीजेपी के, वो भी वहां पहुंचे हालातों का जायजा। 3 लोग आपको इस समय नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जो पहले ये दोनों पहुंच चुके थे और हालातों का जायजा लेने के बाद वो सीधे सीएम से संवाद कर रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ अभी हालात मौजूदा, अभी वहां पर हालात क्या हैं, कैसे क्या चीज संभाली जाएगी। और फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हालातों का जायजा, मतलब जो हालात है वो चिंताजनक है। मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा। रोशन, अगर आप उनसे बात कर पाइए तो बात कीजिए कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो घटना हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मुख्यमंत्री को यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद है। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर देखिए सुबह से यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिला कलेक्टर से जानकारी ली, पुलिस कमिश्नर से यहाँ पर जो जानकारी ली और जो घटना है उसके बारे में अवगत करवाया जा रहा है। यही कहा जा सकता है कि सरकार की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो संवेदनशीलता है वो देखी जा सकती है। सबसे पहले मुख्यमंत्री एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि अलग से जो मेडिकल जो इमरजेंसी है उसके लिए वार्ड बनाया जाए। डेडिकेटेड जो आईसीयू है वो बनाया गया है। करीब 40 जो बेड वहां पे जो स्थापित किए गए हैं। बर्न जो वार्ड है वो यहाँ पर जो तैयार किया गया है। जो लोग झुलस चुके हैं उनका उपचार जारी है। कई जो कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडीज है वो भी निकाली जा चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर लगातार सुबह से ही जो जानकारी है, जो फीडबैक है वो यहाँ पर जो है वो लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं
ये खुद यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए उनको गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और डीएम उनको ब्रीफिंग देते हुए उस पूरे घटनाक्रम की आगे बढ़ते हुए आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। लगभग मीडिया वहां पर अभी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मीडिया भी उनसे रोशन और हितेंद्र वहां पर जो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक्सप्लेन करते हुए ब्रीफिंग देते हुए उस पूरे घटनाक्रम की सीधे तस्वीरें आपको जयपुर से भागरोटा रोड के पास जहां जयपुर अजमेर हाईवे पर यह भीषण अग्निकांड हुआ उसकी जानकारी देते हुए आपको डीएम नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनके बगल में आपको डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मुख्यमंत्री के राइट हैंड साइड पर आपको गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और डीएसपी वेस्ट अमित बुडानिया नजर आ रहे हैं, जिनसे हमारी टीम ने भी बात की और उन्होंने बताया कि घटनाक्रम कैसा हुआ अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो सबसे बड़ा टास्क यही है कि वहां पर आग जो लगा हुआ उस पर काबू पाया जाए, जितनी डेड बॉडीज है उनको मोर्चरी में रखवाया जाए, जो लोग घायल हैं उनको निकाला जाए, उनको सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। एसएमएस हॉस्पिटल में भी एक नया से एक वन वार्ड बनाने की बात कही गई है, ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो झुलसे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट फौरन किया जा सके। रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी वहां पे क्या ब्रीफिंग चल रही है, कुछ जानकारी मिल पाई है, कुछ सुन पा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो जिला कलेक्टर हैं, जितेंद्र सोनी पुलिस कमिश्नर से इस पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मीडिया उधर आइए, उधर पीछे आ जाओ, अभी आ रहा है। उधर आइए आप लोग। मैंने बताया ना, उस साइड में आ जाइए, उस डिवाइडर के उस साइड में आ जाइए साहब, उधर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मीडिया भी अपना काम करती है और वहीं पर सीएम भी हालातों का जायजा ले रहे हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो इसलिए मीडिया को थोड़ा उधर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर हालातों का जायजा लेने के बाद सीएम वहां पर पहुंचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे और जानकारी देंगे। लेकिन अभी ये स्थिति बेहद ही गंभीरपूर्ण है, बेहद ही वहां पर चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अचानक से ब्लास्ट हुआ, लोगों को समझने का मौका नहीं मिला। अभी ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि किस गैस से भरा ये टैंकर था जिसमें अचानक से ब्लास्ट हुआ। सुबह के समय जब ठंडी के मौसम में लोगों की नींद में नहीं खुलती और अचानक से तेज ब्लास्ट में कई किलोमीटर तक फैले उस अग्नि की वजह से, आग की वजह से तमाम जो चलती हुई वाहनें हैं वो उसकी चपेट में आ गई। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाहन जो जले हुए थे, तमाम बस 2-3 बसें इसमें बताई जा रही हैं, कई गाड़ियां इसकी जद में आई हैं। टोटल 39 गाड़ियां अभी तक जो फिगर निकल कर आया है। 5 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो इस आग में झुलसे हैं, जिनको हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसमें से भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया से रूबरू होने के लिए सीएम उधर आगे बढ़े हैं। रोशन, ओवर टू यू, बताइएगा जरा मीडिया से बात